नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भिकिविंड में कर दिया गया। सरबजीत के पार्थिव शरीर को उनकी बहन दलबीर कौर ने मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन किया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत बड़ी संख्या में वीवीआईपी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया। ये शहीद की अंतिम विदाई है। भिकिविंड में सरबजीत पंचतत्व विलीन कर दिए गए। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उनकी बहन दलबीर कौर ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन कर दिया। सरबजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर के अलावा बड़ी संख्या में वीवीआईपी मौजूद थे। भिकिविंड और आसपास के इलाके से भी हजारों की संख्या में लोग सरबजीत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उस वक्त हर किसी के दिल में पाकिस्तान के लिए आक्रोश था और सरबजीत को खोने का गम हर चेहरे पर दिखाई दिया। नम आंखों से सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने उन्हें मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन कर दिया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी अंतिम संस्कार में दलबीर कौर की मदद कर रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर सबका दिल पसीज गया और आंखों में नमी साफ झलक रही थी। शहीद की अंतिम विदाई में भीड़ बेहिसाब थी। हर कोई सरबजीत सिंह अमर रहे के नारे लगा रहा था, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद की गूंज भी उद्घोष बन गई थी। सरबजीत की विदाई बेहद दर्दनाक थी। पाकिस्तान में सरबजीत की हत्या किश्तों में हुई थी और पाकिस्तानी जेलों में 23 साल सरबजीत ने तिल तिल कर जिए थे। यही वजह है एक निर्दोष की हत्या का गम हर हिंदुस्तानी के दिल में है और पाकिस्तान को हर कोई धिक्कार रहा है। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ सुमित खन्ना, भिकिविंड गांव, तरन तारण। सरबजीत की अंतिम विदाई में हजारों लोग शामिल थे। काफी देर तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। पूरा भिकिविंड गांव गम, मातम और दर्द में डूबा हुआ था। हर कोई पाकिस्तान को धिक्कार रहा था और सरबजीत सिंह अमर रहे का नारा लगा रहा था। जिसने पूरा मंजर देखा उसका दिल भर आया और आंखें नम नजर आई। तो इस पूरी तस्वीर में सरबजीत की बहन दलबीर कौर काफी बदली हुई थी,
क्योंकि दलबीर कौर ने सरबजीत की रिहाई के लिए मजबूती से संघर्ष किया था और भाई की रिहाई के लिए बरसों से मुहिम चला रही थी। लेकिन आज दलबीर कौर टूट गई है, बिखर गई है और भाई को खोने का गम उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मुखाग्नि देने से पहले सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर शमशान घाट में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें सबसे पहले नमन किया। फिर विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने सरबजीत सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देकर शोक प्रकट किया। इसके बाद पंजाब के कई मंत्रियों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तभी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सरबजीत की अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंच गए और उन्होंने भी सरबजीत के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। श्रद्धांजलि का सिलसिला पूरा होने के बाद अंतिम अरदास की रस्म पूरी की गई और सरबजीत सिंह के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए राजकीय सम्मान भी दिया गया। कुछ देर बाद देखते ही देखते शहीद सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इससे पहले गुरुवार की रात सरबजीत का पार्थिव शरीर तिरंगे से ढके ताबूत में उनके पैतृक गांव लाया गया। उस वक्त पूरे गांव में मातम था और सबकी आंखें नम थी। सरबजीत की रिहाई के लिए मुहिम चलाने वाली उनकी बहन दलबीर कौर एक मिसाल बन गई थी और उन्होंने सरबजीत की रिहाई के लिए मजबूती से संघर्ष किया था। लेकिन अब दलबीर कौर बिखरी और टूटी हुई नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर भाई को खोने का गम साफ झलक रहा था। सरबजीत के सम्मान में भिकीविंड की दुकानें, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान भी 2 दिन से बंद हैं और राज्य सरकार ने भी सरबजीत सिंह के लिए पंजाब में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। MH1 न्यूज परिवार भी सरबजीत सिंह को श्रद्धांजलि देता है। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ मनविंदर मिलाप, MH1 न्यूज, भिकीविंड, तरनतारन।